ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह थीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। गरीबदास महाराज कहते हैं, अलल पंख अनुराग है। जिस प्रकार से अलल पक्षी का अनुराग होता है, प्रेम होता है, किससे? अपने बच्चे से। उसकी सूरत उस अंडे में लगी रहती है, जो अंडा ऊपर से छूटता है आसमान से, शून्य मंडल से, और वो अलल पक्षी शून्य मंडल में स्थिर रहता है। शून्य मंडल रहे थीर, वो वहीं रहता है, लेकिन उसकी सूरत अंडे में रहती है। अंडा नीचे धरती की तरफ आता है और आते आते इस पृथ्वी की जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल से टकरा टकरा के वो गर्म होकर अंडा पक जाता है। अलल पक्षी बाकी पक्षियों की तरह बैठकर अपने अंडे को सेकता नहीं है, वो इस वायुमंडल की गर्मी से पकता है। और जैसे ही वो अंडा जमीन पर पड़ता है, पड़ते ही फूटता है, फूटते ही जो उसमें से चूजा निकलता है, उसकी सूरत अपने उसी में रहती है, अलल पक्षी में, अपने पिता में ही, अपनी माता में ही रहती है। और वो अंडा फूटने के बाद वो अलल पक्षी वापस ऊपर की तरफ उड़ता है सूरत के आधार पर, क्योंकि उसकी सूरत ऊपर रहती है। और ऊपर से वो अलल पक्षी जो है वो भी अपनी सूरत के द्वारा उसे ऊपर खींचता है, और वापस जो उसका चूजा होता है, बच्चा होता है अलल पक्षी का, वो ऊपर चला जाता है नभ मंडल में, गगन मंडल में। तो साहिब यही समझाना चाह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार अलल पक्षी की तरह ही जो सतगुरु हैं, सतगुरु भी अपनी सूरत के द्वारा खींचते हैं। जो सच्चा भक्त होता है, जिसने भक्ति की है, जिसका प्रेम है मालिक में, वो उसे ऊपर खींचते हैं, उसकी आत्मा को उन्नत करते हैं, परमात्मा की तरफ खींचते हैं। कैसे? सूरत के द्वारा। इसीलिए आपने बहुत से लोगों के अंदर इस प्रकार का भाव पैदा होता होगा कि संसार में मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे केवल और केवल उस परमात्मा को मिलना है। आप में से बहुतों के अंदर ऐसा भाव पैदा होता होगा। ये भाव क्यों पैदा होता है? क्योंकि सतगुरु स्वयं आपको खींच रहे हैं। सतगुरु चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आओ, क्योंकि आपका मन शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध हैं। हर किसी को सतगुरु नहीं खींचते हैं, क्योंकि आप उस परमात्मा की प्यारी आत्माएं हैं, उस परमात्मा के बच्चे हो आप। और हर माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है, लेकिन जैसे अलल पक्षी सूरत के आधार पर खींचता है, इसी प्रकार सूरत के आधार पर ही सतगुरु आपको खींचते हैं, और आपको भी सूरत के आधार पर ही उसी शून्य मंडल में जाना है, उसी परमात्मा के साथ एक होना है। गरीबदास महाराज कहते हैं कि दास गरीब उधारिया, कि इस गरीब दास का उद्धार कर दिया किसने? कि सतगुरु मिले कबीर। कबीर साहिब जब सतगुरु के रूप में मिले तो उन्होंने उद्धार कर दिया। शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट। श्री गरीबदास रक्षा करें, कभू न लागे चोट। गरीबदास महाराज कहते हैं कि शरणा पुरुष कबीर का, उस कबीर पुरुष का शरणा लो। पुरुष तो केवल एक ही है। कौन? केवल वो परमात्मा। वो सत्य पुरुष वही पुरुष है। तो सत्य पुरुष कबीर साहिब की शरण लो। अगर सत्य पुरुष कबीर साहिब की शरण लोगे तो वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सब संतन की ओट, वो कबीर साहिब जो सभी संतों की ओट हैं। ओट अर्थात, ओट किसे कहा जाता है? आप किसी चीज को जब छुप कर देखते हो तो आड़ लेते हो किसी चीज की, आड़। तो जब आड़ लेकर किसी चीज को देखा जाता है तो उस आड़ को ही यहां पर ओट कहा जाता है, जिसके पीछे आप छुपे हुए हो। इस माया से, इस काल से, हर चीज से बचने के लिए सतगुरु की ओट ली जाती है, उस सत्य पुरुष कबीर साहिब की ओट ली जाती है। तो सभी संत जो इस धरती पर होते हैं, वे केवल और केवल उस सतगुरु, सत्य पुरुष की ओट लेकर रहते हैं, उसी की ओट में रहते हैं, उसी की शरण में रहते हैं। तभी वो काल से, माया से बचे रहते हैं। साहिब कहते हैं
गरीबदास रक्षा करें कभू न लागे चोट। गरीबदास महाराज कहते हैं कि हमेशा वो सतगुरु ही सबकी रक्षा करते हैं, वो कभी किसी को चोट नहीं लगने देते। देखिए ध्रुव प्रहलाद के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन क्या उनको कभी कुछ अहित होने दिया साहिब ने? कभी नहीं। जो परमात्मा का प्यारा होगा उसका कभी कोई अहित नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आपका भी कभी कोई अहित नहीं होगा, उसके अधीन रहिए। फिर कहते हैं कि गरीब सत्यवादी के चरण की सिर पर डारों धूर, कि मैं जो सत्यवादी है, सत्यवादी व्यक्ति की चरणों की धूल अपने सिर पर डालता हूं। क्यों डालता हूं? कि 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। क्योंकि जो सत्यवादी होता है वो 84 के बंधन को काट लेता है। क्योंकि सत्यवादी कौन है? जो सत्य बोले। और साहिब कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। कि जिसके हृदय में सत्य है स्वयं परमात्मा ही उसके हृदय में निवास करता है। तो इसीलिए भगत जियों, जो सत्यवादी होते हैं, साहिब कहते हैं कि मैं उनके चरणों की धूल अपने सिर पर रखता हूं, क्योंकि वो अपनी 84 को काट चुके होते हैं। और उनकी अगर संगत करेंगे तो हम भी सत्यवादी बनेंगे, हमारी भी 84 कट जाएगी और पहुंचे तख्त हजूर। और उस हजूर के, उस साहिब के, उस सत्य पुरुष के तख्त तक हम भी पहुंचेंगे। साहिब कहते हैं शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल हैं डिगे बंधावें धीर। कि वो सतगुरु सत्य कबीर है। बार बार इस चीज को साहिब कह रहे हैं। कहीं पर भी ये नहीं कहा है कबीर दास, सत्य कबीर की बात करी गई है। कबीर दास एक भेष था जो सत्य कबीर जी ने धारण किया, एक शरीर था। और साहिब कहते हैं दृष्टि पड़े सो फना है धर अंबर कैलाश। जो भी आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है वो सब कुछ तो फना हो जाएगा, वो सब माया है। वो शरीर तो माया है जो आपको दिखाई दिया। उस शरीर की पूजा के लिए नहीं कहा साहिब ने, साहिब ने कहा है सत्य कबीर के लिए। जिसने वो शरीर धारण किया था उस सत्य कबीर की बात हो रही है यहां, धारण करने वाले की, ना कि धारे हुए शरीर की। तो साहिब कहते हैं कि शब्द स्वरूपी उतरे, कि शब्द स्वरूपी जो सतगुरु सत्य कबीर हैं वो कैसे हैं? शब्द स्वरूपी। शब्द स्वरूपी क्या आवाज करते हुए आए? क्या कहना चाहते हैं साहिब? की शब्द स्वरूपी, की शब्द का स्वरूप है उनका। इस भेद को समझिए। आपको बार बार बोला जाता है ना कि परमात्मा शब्द स्वरूपी है, परमात्मा नूर रूपी है कि नहीं? क्यों कहा जाता है? क्या आपको कोई प्रकाश दिखाई देगा क्या? या आपको कोई शब्द सुनाई दे जाएगा क्या कि हाँ भाई ये शब्द, ये आ गया भाई, शब्द आ गया, ये सतगुरु आ गया? सतगुरु को देखोगे कैसे? शब्द को कभी आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। आपको चीजें दिखाई देती हैं लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है। आपको केवल वस्तुएं दिखाई देती है। एक बार बाहर देखिए, आपको केवल और केवल चीजें दिखाई दे रही हैं लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। वो चीजें दिखती हैं तो आप कहते हो कि जी रोशनी हो गई, वो चीजें नहीं दिखती तो आप कहते हो अंधकार हो गया। इतना ही तो है चीजों का दिखना और नहीं दिखना। इसी को ही तो आप प्रकाश या अंधकार कहते हैं। वास्तव में तो आप प्रकाश को देख ही नहीं सकते। फिर क्यों कहा जाता है नूर रूपी, शब्द स्वरूपी? जैसे यहां साहिब ने कहा शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, कि सतगुरु सत्य कबीर शब्द स्वरूपी होकर उतरे। शब्द स्वरूपी इसलिए कहा जाता है कि शब्द जिस प्रकार से सर्वव्यापक होता है, यह दास बोल रहा है, बोलने के बाद यह शब्द कहां गया? यह शब्द इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। शब्द व्यापक है। जब जरूरत होती है तब जिह्वा से प्रकट होता है, मुख से प्रकट होता है और फिर वापस व्याप्त हो जाता है। वो प्रकट होता है और अंतर्ध्यान हो जाता है, लेकिन वो शब्द सर्वव्यापक है। इसी तरह प्रकाश सभी जगह पूरे आकाश में व्याप्त है, शब्द भी आकाश में व्याप्त है और आकाश का भी नाश नहीं होता।
तो यही चीज साहिब समझा रहे हैं कि वो सतगुरु सत्य कबीर वो शब्द स्वरूपी है। जिस प्रकार शब्द सर्वव्यापक है, ऐसे ही वो सतगुरु भी सर्वव्यापक है। दास गरीब दयाल है, डिगे बंधावे धीर, कि वो सत्य कबीर स्वरूप धारण करके उतरे और क्या कहा, वो दयाल हैं। वो सतगुरु क्या हैं, वो दयाल हैं, दया करने वाले हैं। और जो डिगे अर्थात जो पथ से डिग जाते हैं, भटक जाते हैं, उनको वो धीरज बंधाते हैं और वापस रास्ते पर लेकर आते हैं। कर जो रो बिनती करो, धरो चरण पर शीस, सतगुरु दास गरीब है, पूर्ण विश्व बीस। साहिब कहते हैं कि भाई मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं और सतगुरु के चरणों पर शीश नवाता हूं, शीश धरता हूं, अपना शीश झुकाता हूं। क्योंकि जो सतगुरु हैं, गरीबदास महाराज कहते हैं कि सतगुरु ही पूर्ण है, विश्व बीस। विश्व बीस का मतलब 100%, 100%। जो सतगुरु है वही पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। बाकी जितने भी संसार के गुरु हैं वो पूर्ण नहीं, केवल सतगुरु ही पूर्ण होते हैं। नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, श्री गरीबदास के चरणों की सिर पर डारो धूर। क्या कहा कि जो व्यक्ति नाम सुमरन करता है, जो व्यक्ति नाम सुमरन करते हैं वो सभी बड़े हैं, कोई छोटा नहीं, सब बड़े हैं। रिंचक नहीं कसूर, उनका कोई कसूर नहीं होता फिर। क्योंकि जिसकी सूरत नाम में लग गई वो तो छोटा कभी हो ही नहीं सकता। वो स्वयं को छोटा दिखाता जरूर है, लेकिन जितना वो स्वयं को छोटा दिखाता है उतना ही वो बड़ा और महान होता चला जाता है। फिर वो सभी पापों से मुक्त होता चला जाता है, अपराध नहीं होता उसका फिर कोई, रिंचक नहीं कसूर। इसमें जरा भी फिर उसको पाप व्याप्त नहीं होता। लेकिन कब पाप व्याप्त नहीं होता, जब उसकी लय नाम में लग गई। जबकि जब तक आप सिर्फ मन में जप रहे हो या फिर जिह्वा से जप रहे हो, तब तक आपकी लौ नहीं लगी है, तब तक आप कसूरवार हो। लेकिन जब आपकी लौ लग जाती है, तब अगर आपके हाथ से कोई पाप भी हो जाता है तो वो पाप आपके खाते में नहीं लिखा जाता। साहिब कहते हैं कि गरीबदास के चरणों की सिर पर डालो धूल। गरीबदास महाराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के चरणों की मैं अपने सिर पर धूल डालता हूं, अर्थात अपना शीश ऐसे व्यक्ति के चरणों में झुकाता हूं जो निरंतर नाम में लो लगाए हुए है अपनी। गरीब जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसाओ देसड़ा, जम की मोटी मार। साहिब कहते हैं कि देखो भाई, अभी यहाँ आप लोगों के लिए एक काम आ रहा है जो साहिब बता रहे हैं। ये काम आप लोगों को करना है, ध्यान से समझिएगा कि जिस मंडल साधु नहीं, मंडल माने जिस एरिया, क्षेत्र, मंडल माने जैसे दिल्ली मंडल यानी दिल्ली की भूमि, दिल्ली के आसपास का जितना इलाका है, कि जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, कि जिस क्षेत्र में ना तो साधु हो और ना ही नदी वहां बह रही हो। जैसे दिल्ली है, नदी सूख गई बेचारी यमुना जी, पीछे हरियाणा से यमुना आती है और नदी और वहां पर सूख जाती है यमुना जी आकर दिल्ली में। और कहते हैं नदी नहीं गुंजार, नदी नहीं है और गुंजार अर्थात पक्षियों की चहचहाट नहीं है। तीन चीजें समझिए, ये तीन चीजें काल की निशानी है कि जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं और पक्षियों का गुंजन नहीं है, तज हंसा ओह देसड़ा, जम की मोटी मार। कहते हैं कि हे भगत जियो, ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? अगर ये तीनों चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज नहीं हो ना, यदि ये तीनों ही चीज नहीं है, ना साधु, ना नदी, ना पक्षियों का गुंजन, तो ऐसी
जो भूमि है उसे त्याग देना चाहिए, ऐसे देश को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जम की मोटी मार यानी काल की मोटी मार वहाँ पर पड़ने वाली है। इसीलिए ये निशानी है। निशानी किसकी? काल की, कि यहाँ पर काल का प्रकोप पड़ने वाला है, तो ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार 1919 में जलियांवाला बाग में संतों को पहले ही आभास हो गया, संत समुदाय को बुलाया गया था। हमारे बड़े महाराज दादा गुरुजी चेतनदास जी महाराज जो थे, तो स्वामी चेतनदास जी महाराज भी वहाँ पर जाकर बोले। उन्होंने सभी को शांति के लिए कहा था, उन्होंने सभी को प्रेरणा दी थी कि भाई शांति स्थापित करने के लिए हमें सत्य राह पर चलना चाहिए। वहाँ उपदेश भी दिया, लेकिन तभी संतों को आभास हो गया कि नहीं, यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। तो वहाँ से सभी संत कि भाई अब समय हो गया यहाँ से निकलने का, आप सभी भी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन संत तो वहाँ से निकल गए, बाकी जो लोग थे वो जिद पर अड़े रहे और नहीं निकले। और उसी जलियांवाला बाग में ये जो नरसंहार हुआ वो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें संतों को पहले पता लग जाती है कि कहाँ पर काल की मार पड़ने वाली है। साहिब कहते हैं, जिन मिलते सुख उपजे मेटे कोट उपाधि, भवन चतुर्दश ढूंढ ये परम स्नेही साधी। परम स्नेही साध, कि जिनके मिलने से सुख पैदा होता है, जिनके मिलने से सुख पैदा होता है, सुख उपजे, और मेटे कोट उपाधि, और जो करोड़ों उपाधियां आप जो लेकर फिर रहे हैं, इन सारी उपाधियों से आप पार हो जाते हैं। आप किन उपाधियों में फंसे हैं? आप कहीं छोटे की उपाधि में, कहीं हिंदू की में, कहीं हिंदू धर्म में, जाति में, वर्ण में, कुल की उपाधि, और उसमें फिर आपके नाम की उपाधि, आपके गोत्र की उपाधि, फिर आप किसी के पिता है, किसी के पुत्र है, किसी के भाई है, किसी के नौकर है, किसी के चाकर है, किसी के मालिक हैं, किसी के सेवादार हैं, किसी के मित्र है, किसी के शत्रु हैं। इस प्रकार की जो कोटि कोटि आपने उपाधियां अपने ऊपर ओढ़ी हुई हैं, इन सभी से आपको मुक्त कर दिया जाता है। और मिलते ही, उनसे मिलते ही आपके अंदर सुख पैदा होता है। किसके? कौन मेटता है ये सब? कि भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साधि, कि वो जो परमात्मा है उससे स्नेह रखने वाला जो साधु है, उस साधु को ढूंढो। 14 भुवनों में जो भी है वो, 14 भुवनों में यदि कोई ऐसा साधु आपको मिल जाता है जिसके साथ, जिसका लो उस परमात्मा से लगी हुई है, जो उस परमात्मा का स्नेही है, तो ऐसे साधु के मिलने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी उपाधियां दूर हो जाती हैं। गरीबदास महाराज कहते हैं, बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोड़। कि हे बंदी छोड़ कबीर साहिब जी, क्योंकि बंदी छोड़ तो एक ही है। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना न माए। जिसकी ना माता है कोई, ना ही किसी जननी ने उसे पैदा किया है, जना नहीं है उसे, गर्भ से नहीं पैदा हुए वे। तो उन्हें कह रहे हैं यहाँ गरीबदास महाराज, गरीब बंदी छोड़ दयाल जी, की आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों को छुड़ाने वाले, काल के जाल से मुक्त करने वाले, दया करने वाले। तुम लग हमरी दौड़, हमारी दौड़ तो केवल तुम्हारे तक ही है। जैसे एक कहावत है ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो साहिब कहते हैं कि इस दास की दौड़ तो केवल मेरे सतगुरु जी आप ही तक है। मैं केवल आप ही को जानता हूं और मैं किसी पुरुष को जानता ही नहीं। जिस प्रकार एक पानी के जहाज पर, जो जहाज समुद्र में तैर रहा है, उस पर एक कौवा होता है, वो कौवा बैठा हुआ है, वो कौवा उड़कर जाता है, इधर उधर सभी जगह उड़कर जाता है, लेकिन जहां देखता है पानी ही पानी और कुछ उसे दिखाई नहीं देता। उसे कोई ठौर ठिकाना समझ में नहीं आता, कोई ठौर ठिकाना नहीं सूझता। कि हे बंदी छोड़ महाराज, हे कबीर साहब, हमें भी इसी प्रकार आपके सिवा और कोई ठिकाना समझ में नहीं आ रहा। हम उस जहाज पर बैठे हुए कौवे की समान है, जो सभी जगह उड़ता है लेकिन वापस आकर जहाज पर ही उसे ठिकाना मिलता है। इसी प्रकार हमें
केवल और केवल आपका ही ठिकाना है और किसी का ठिकाना नहीं। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से, काटे जम के फंद। कि जो साधु है वही हमारे माता पिता हैं और साधु को ही हम अपना भाई बंद मानते हैं। क्यों? क्योंकि साधु राम से मिलाते हैं। इस शरीर को पैदा करने वाले भौतिक माँ बाप हो सकते हैं, सांसारिक माँ बाप हो सकते हैं, हमारे भाई बंधु हो सकते हैं इस भौतिक शरीर के, लेकिन जो अंदर हमारी आत्मा है, उस आत्मा को इस भक्ति मार्ग पे चलाने वाले वो मेरे माँ बाप, वो तो केवल साधु संत ही हैं। संत ही हमारे भाई बंधु हैं और वही उस राम से मिलाते हैं और वही हमारे जो जम के फंद हैं, अर्थात जो काल का जाल है, काल के फांस को केवल वो संत साधु ही काट सकते हैं और कोई नहीं काट सकता। बिना धनी की बंदगी, बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। समर्थ का शरणा लिया, ताहि न चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धर, होत न बंका बाल। कहते हैं कि समर्थ का शरणा लिया, कि जिसने उस समर्थ, उस परमात्मा का, उसकी शरण जिसने ले ली। समर्थ कौन है? समर्थ है सतगुरु, समर्थ है बंदी छोड़। तो जिसने उस बंदी छोड़ समर्थ का, उस परमात्मा का, परमात्मा कौन है? सतगुरु और साहिब दोनों एक ही तो हैं। चाहे उन्हें सतगुरु कबीर कह लो, चाहे सत्य पुरुष कबीर कह लो, चाहे साहिब कबीर कह लो, एक ही है। तो क्या कहा कि समर्थ का शरणा लिया, कि जिसने समर्थ का शरणा ले लिया, ताहि न चंपे काल, उसे काल भी हाथ नहीं लगा सकता, काल छू नहीं सकता उसे। पार ब्रह्म का ध्यान धर, होत न बंका बाल। और किसका ध्यान धरने को बोला? क्या राम का, कृष्ण का, शिव का, विष्णु का? नहीं, बोले पार ब्रह्म। ब्रह्म का नहीं बोला, चाहे वो पूर्ण ब्रह्म हो, चाहे वो ब्रह्म हो ना, साहिब ने कहा पर ब्रह्म, जो ब्रह्म से भी परे, परे से परे जो है वो ब्रह्म। ठीक है, सबसे परे जो है। बोले पार ब्रह्म का ध्यान धर, होत न बंका बाल, उसका ध्यान धरना है। जो सार नाम आपको बताया गया है, ये उसी के बारे में ही बताया गया है, उसी को ही आपको समझाया गया है कि उसका ध्यान धरो। जब उसका ध्यान धरोगे इस सुमरन के द्वारा, तो क्या कहा कि होत न बंका बाल, फिर तो काल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपनी लो एक बार लगा दो नाम में, एक बार सुमरन में लग जाओ, फिर कोई भी आपको दुविधा नहीं रहेगी। साहिब यही चीज बता रहे हैं कि बिना धनी की बंदगी, धनी कौन है? धनी है मालिक। धनी केवल वो मालिक है कि बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक, तीनों लोकों में कहीं सुख नहीं है उस साहिब की बंदगी के बगैर। बाकी जिसकी भी बंदगी करोगे वो सब धोखेबाज हैं। काल की कितनी ही बंदगी करो, वो काल आपको क्या करेगा? अच्छे लोक दे देगा, वैकुंठ दे देगा, और उसके बाद फिर से जन्म मरण के चक्र में आपको फंसा देगा। वो अपनी बंदगी कराता है, आप उसकी सच्ची भक्ति भी करते हो, लेकिन सच्ची भक्ति के बाद भी मुक्ति के नाम पे वो आपको ठगता है। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि बिना धनी की बंदगी, धनी तो वही है वो परमात्मा, उसकी बंदगी के बिना तीनों लोक में कहीं सुख नहीं है। विष्णु जी भी रो रहे हैं बैठकर, शिव जी भी रो रहे हैं बैठकर। अगर उनको इतना ही अगर वहां पर आनंद आ रहा होता तो जरा बताइए क्यों शंकर जी ध्यान धरते? किस लिए नाम जाप में लगे हुए हैं शेष जी? बताइए क्यों नारद जी नाम सुमरन करते रहते हैं यदि वहां पर इतना ही सुख है, इतना ही आनंद है? तो ये सारी बातें समझने की है। विष्णु जी भी बैठकर रो रहे हैं कि काश मुझे मनुष्य का शरीर मिल जाए और मैं मनुष्य शरीर में जाकर भजन बंदगी करूं, उस ज्ञान को प्राप्त करूं जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। क्योंकि सारे संसार का संचालन करते करते वो भी थक चुके हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। एक तरफ तो वो थक चुके हैं, अगर उन्होंने संचालन नहीं किया ठीक से, गलती हुई तो उसके अपराध का दंड बड़ा ही भयानक है।
उनके ऊपर भी काल अपने त्रास लेकर बैठा हुआ है कि यदि गलती करी तो तुम्हें भी त्रास दिया जाएगा। कोई देवी देवता सुखी नहीं है जो ये सोचते हैं कि देवी देवता सुखी हैं। सभी फंसे हुए हैं। समय पे इंद्र को भी बारिश करनी है, समय पे पवन को भी चलते रहना, बहते रहना है। समय पे सभी जितने भी दिक्पाल हैं, जितने देवी देवता हैं, इन सब को अपना कर्तव्य निभाना ही है। ये सब केवल और केवल नौकर बने हुए हैं। अरे भाई, अगर नौकर बनना ही है तो राजा का बनो। धनी कौन है? जिस प्रकार एक राज्य में सबसे ज्यादा धनी होता है राजा, वो राजा ही जो है उसकी अगर आप बंदगी करोगे तो बाकी किसी से आपको भय नहीं होगा, फिर आप सुखी होगे। अन्यथा अगर आप किसी पहरेदार को अगर उसकी चापलूसी करते हो, किसी मंत्री की चापलूसी करोगे, तो क्या आप बच जाओगे? नहीं। यही तो साहिब ने पहले भी कहा कि समर्थ का शरणा लिया ताही न चंपे काल, कि भाई समर्थ जो है, जो सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिशाली है, उसकी शरण लो। राजा की शरण में रहोगे तो बाकी सब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा ही तो सबसे ऊपर है पूरे राज्य में। इसी प्रकार पूरे संसार में, सारे जगत में, ब्रह्मांड में केवल वो परमात्मा ही धनी है, वही समर्थ है, उसी का शरणा लो। और जिसने उसकी बंदगी की उसी को केवल सुख मिलता है, उस मुक्ति का सुख, उसे ही शाश्वत सुख मिलता है। अन्यथा तीनों लोकों में सुख कहीं भी नहीं है, न पाताल में और मृत्यु लोक में तो आप देख ही रहे हो, इस धरती पर यहां भी सुख नहीं है, और स्वर्ग में भी सभी दुखी हैं। साहिब कहते हैं, चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष, कि इस गरीबदास को तो केवल संतुष्टि होती है कहां? उस साहिब की बंदगी करने में और सतगुरु के चरण कमल में ध्यान लगाने से। तो इसीलिए सुबह सुबह गुरु को ध्याओ, सुबह सुबह मंगलाचरण जरूर करो, सुबह सुबह नित्य नियम जरूर करो, दोपहर में करो, रात में करो, मंगलाचरण करो तीनों समय, और उसके बाद साहिब के सुमरन में लग जाओ, साहिब की बंदगी करो, क्योंकि सुख वही है और सभी जगह केवल और केवल दुख ही दुख है, इसके अलावा और कुछ नहीं। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्त हेत कायाधर आए अवगत सत्य कबीर है। भक्ति के कारण ही सत्य कबीर जो अवगत है वो परमात्मा देह धारण करके आ जाता है। तो इसीलिए भगत जियों, उसके अधीन रहो, तभी कल्याण है इस जीव का, अन्यथा इस जीव को तीनों लोक में कहीं ठोर नहीं मिलने वाला। भगत जियों, बार बार राम, कृष्ण, नरसिंह और पता नहीं किस किस रूप में अवतार लेने पड़ते हैं। किसको? विष्णु को। आपको क्या लगता है विष्णु अपनी मर्जी से आते हैं? नहीं, विष्णु अपनी मर्जी से नहीं आते, वो काल की मर्जी से आते हैं। वो गुलाम हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। हमें लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश स्वतंत्र हैं। अरे अगर स्वतंत्र है तो सृष्टि रचना क्यों नहीं रोक देते वे? भाई जाहिर सी बात है कि हम लोग कुछ लोगों को तो संभाल सकते हैं, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा हो जाए तो क्या हम संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। आज विष्णु जी भी रोते हैं, शिव जी भी रोते हैं और ब्रह्मा जी भी रो रहे हैं, क्योंकि मुक्ति नहीं मिल रही है। सुमरन में लगे हुए हैं, साहिब ने नाम दिया है, उस सुमरन में लगे हुए हैं। इनके ऊपर इतने ज़्यादा बंधन पड़े हुए हैं, इतनी जिम्मेदारियां इनको बना दी गई, इनको दे दी गई, इनको तीनों लोगों का अधिपति बना दिया गया कि तुम ठेकेदार हो, तुम्हें ही ठेका लेकर रखना है इस सृष्टि का। यदि तुमने ये नहीं किया तो दंड मिलेगा। अब बेचारे क्या करें? जैसे सांप छछूंदर को निगल लेता है, मुंह में दबा लेता है, अब अगर उसने छोड़ा तो छोड़ नहीं सकता, सांप का मुंह फट जाएगा, वो छछूंदर सांप को मार देगा। और अगर उसने निगल लिया तो भी वो सांप अंदर मारा जाएगा। अब वो ना निगलते बनता है ना ही उगलते बनता है। तो वही हालत इन ब्रह्मा विष्णु महेश की है। जो लोग सोचते हैं कि हमें बैकुंठ मिलेगा, हम बड़े प्रसन्न होंगे, बड़ा सुख मिलेगा, नहीं भाई। यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि बच्चे को जब बहकाना होता है तो माँ बाप उसे एक टॉफी दे देते हैं और बच्चा उस छोटी सी टॉफी के चक्कर में बहक जाता है और माँ बाप अपना काम करते रहते हैं। इसी प्रकार ही हमें भी ये बैकुंठ रूपी एक टॉफी दे दी जाती है कि ले बेटा ये टॉफी खा ले,
और हम बहक जाते हैं काल की बहकाई में और हमारा समय नष्ट हो जाता है, हम सुमिरन नहीं करते और अंत काल में फिर पछताते हैं क्योंकि अब समय हाथ से निकल गया। तो भगत जियों, सुमिरन कीजिए, साहिब की बंदगी कीजिए ताकि आपका कल्याण हो। सत साहिब गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे।